हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट एजुकेशन क्लासेस। ये वीडियो क्लास 4th के लिए है। ये एक वर्कशीट है और इसका टॉपिक है जर्नी ऑफ फूड। जर्नी ऑफ फूड मीन्स इसमें हम जो ये वर्कशीट है ये फूड के लिए है। जो फूड जहाँ से ग्रो किया जाता है वहाँ से हमारी प्लेट तक जब तक आता है, जब तक हम उसे खाते हैं, तो इतने बीच में जो भी उसका सफ़र होता है फूड का, उस पर ये हमारी वर्कशीट बेस्ड है। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। At times, when we are not hungry, we waste food. But there are so many people who don't get food to eat. How can you solve this problem? एट टाइम वेन वी आर नॉट हंग्री, जब हम भूखे नहीं होते तो हम क्या करते हैं, फूड को वेस्ट कर देते हैं। मतलब लेते तो ज़्यादा है मगर थोड़ा सा ही खाया, वेस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन देर आर सो मैनी पीपल हु डोंट गेट फूड टू ईट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने के लिए नहीं मिलता। हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो बहुत सिंपल तरीका है इसका कि उतना लीजिए जितना खा सकें। ठीक है, तो राइट आंसर इज वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ फूड। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें फूड को कम से कम वेस्ट करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। किरण परचेस्ड स्वीट्स एंड फॉरगेट टू कीप देम एट प्रॉपर प्लेस। किरण ने स्वीट परचेज की हैं और वो उन्हें प्रॉपर प्लेस पर रखना भूल गई। यानी उसे ये ध्यान नहीं रहा कि मुझे ये जो स्वीट मैंने खरीदी है ये कहाँ रखनी है उसे। ठीक है, इन दिस कंडीशन व्हाट वुड हैपन टू स्वीट्स? इस कंडीशन में स्वीट्स का क्या होगा? ठीक है, क्योंकि वो भूल गई उसे कहाँ रखना था, उसे कहीं फ्रिज वगैरह में रखना चाहिए था। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? स्वीट्स विल गेट स्पॉइल्ड। स्वीट्स जो है वो खराब हो जाएंगी। देखिए ये पिक्चर में आपको शो किया गया है, इस तरह से ये इन पे देखिए फंजाई ऐसे लग गई है इस पे स्वीट पे। तो अगर इनको प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखेंगे तो ये खराब हो जाएंगी। इन्हें एक टेम्परेचर चाहिए होता है। नेम एनी 2 प्लेसेस इन इंडिया वेयर द फॉलोइंग सीरियल्स आर ग्रोन। आपको इंडिया में 2 ऐसी जगह बतानी है जहां पर ये जो सीरियल्स के नेम दिए हुए हैं आपको, ये जहां पर ग्रो करते हो। मेज, राइस एंड व्हीट। तो मेज कहाँ ग्रो करता है? मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। राइस वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, एंड व्हीट उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। ओके। Besides vendors and local market shops, which are the other places from where we can buy food items these days? मतलब वेंडर्स और लोकल मार्केट शॉप के अलावा हम जो और कौन सी जगह हैं जहाँ पर हम फूड आइटम्स जो है वो परचेज कर सकते हैं? कहाँ पर परचेज करते हैं? एक तो मार्केट शॉप में करते हैं और वेंडर से लेते हैं। इसके अलावा हम कहाँ से ले सकते हैं? तो हम कहाँ से लेते हैं? शॉपिंग मॉल में हमें सब चीज़ मिलती है, वहाँ से भी हम इसे परचेज कर सकते हैं। देखिए पिक्चर में शो किया गया है। मार्केट शॉप्स और वेंडर्स के अलावा हम जो है शॉपिंग मॉल से हर चीज़ ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। राइट डाउन ऑल द प्रोसेसेस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जर्नी ऑफ फूड। अब जब फूड की जो जर्नी होती है, जर्नी मीन्स जहाँ फूड जहाँ से बोया जाता है, ठीक है, वहां से लेके और वो जब तक मार्केट में आता है और फिर हमारी प्लेट में भी आता है। ठीक है, मार्केट से हम परचेज करते हैं तब अपने लिए अपने आप खाते हैं उसे। ठीक, तो ये जो जर्नी होती है उसकी कि कैसे वो ग्रो करके मार्केट तक आया, तो वो आपको सारे प्रोसेस इसमें लिखने हैं और बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? प्रिपेयरिंग द फील्ड। जो फार्मर होते हैं वो फील्ड को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि उसको उसकी खुदाई करते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं? सोइंग सीड्स, सीड्स को उसमें बो देते हैं। फिर इरिगेशन होता है। उसके बाद होता है इसमें अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जिससे कि उनकी जो क्रॉप है वो खराब ना हो। ठीक, देन जर्मिनेशन। जब इतनी फैसिलिटीज एक सीड को मिल जाएगी, मतलब उसको इरिगेशन भी हो रहा है, उसका उसमें पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे करे जा रहे हैं, तो फिर वो जर्मिनेशन हो जाता है, उसमें छोटा सा एक बेबी प्लांट जो है उसमें वो आ जाता है। फिर होती है हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग, और फिर उसके बाद में विनोइंग एंड देन स्टोरेज। ठीक है, तो जर्मिनेशन के बाद में हार्वेस्टिंग होती है और फिर थ्रेशिंग होती है। हार्वेस्टिंग यानी कि जब क्रॉप बड़ी हो जाती है तो उसको काटते हैं, फिर उसकी थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग करने के बाद उसको विनोइंग करते हैं। विनोइंग में जो है इसको विंड के थ्रू जो इसमें जो हस्क होती है उसको निकाला जाता है और उसके बाद में इसको स्टोर किया जाता है। तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा अच्छे से और समझना है तो मैंने इसकी एक कंसेप्ट क्लैरिटी की वीडियो डाली हुई है जर्नी ऑफ फूड की। उसमें ये सारे प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप उसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही सारे प्रोसेस होते हैं जो एक फार्मर जो है वो स्टार्ट करता है। सबसे पहले फील्ड को प्रिपेयर करके उसमें सीड को सो करता है,
फिर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसेस चलते हैं और तब ये फूड जो हमारा मार्केट में आता है। तो ये फूड की जर्नी होती है प्रिपेयरिंग फील्ड से स्टोरेज तक। जब वो मार्केट में आ जाता है स्टोर होके, फिर उसे हम परचेज कर लेते हैं। ओके। Besides cereals, we purchase some other food items from market. Cereals के अलावा हम बहुत सारी चीज़ें मार्केट से परचेज करते हैं। Write the name of any 5 food item. कोई से भी 5 फूड आइटम आपको उसमें लिखने हैं। तो उसमें आएगा हमारा स्पाइसेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, पल्सेस, नट्स एंड ऑयल्स। सीरियल्स के अलावा हम इन्हें भी परचेज करते हैं मार्केट से। ये देखिए पिक्चर में आपको यहाँ शो किया हुआ है हम क्या क्या चीज़ परचेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, What do farmers do to protect their crops? जब फार्मर जो है अपनी क्रॉप को बचाने के लिए क्या करते हैं, जब वो सीड को मड में सो कर देते हैं, उसके बाद उनके उसमें जर्मिनेशन हो जाता है और क्रॉप उनकी बढ़ने लगती है। तो एक प्रॉब्लम ये भी होती है फार्मर्स के साथ कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसको खा जाते हैं, सारी उनकी फसल जो है वो ख़राब कर देते हैं। तो वो उनसे बचाने के लिए क्या करते हैं? तो मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन था उसमें जर्नी ऑफ फूड का प्रोसेसेस थे, उसमें ही बताया था मैंने कि वो जो उसमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो है वो स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। ठीक है, अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए उसमें ये इसको दवाई को स्प्रे करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वीड्स? वीड्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा जब जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे आप भी कोई प्लांट लगाएंगे, जैसे आपने सोचे सपोज टमाटर का पेड़ लगाया, तो टमाटर के आपने काफ़ी सारे पेड़ लगा दी जैसे, या कोई और भी लगाया आपने, तो आप देखते हैं कि उसमें कभी कभी ना बीच में ऐसी घास सी निकल आती है जो यूजलेस होती है। ठीक है, तो उसको हम वीड्स कहते हैं। वो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, उनकी ज़रूरत नहीं होती मगर वो निकल आते हैं, अपने आप निकल आते हैं वो। ठीक है, तो अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन बिटवीन द क्रॉप प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ठीक है, जो हम जो क्रॉप लगाते हैं उसके बीच में जो अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, जिन्हें आपने देखा होगा फार्मर जब किसान अपने उसमें फील्ड में घूमता है तो वो अनवांटेड प्लांट्स को हटाता रहता है वहाँ से। ठीक है, तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं इनको हम कहते हैं वीड्स। ठीक, ये देखिए पिक्चर में शो किया गया है। ओके, व्हाट आर द 2 मेथड्स ऑफ सोइंग द सीड्स? सीड सो करने के कौन कौन से मेथड होते हैं? एक तो मेथड आपको पता ही है, मैंने बताया आपको कि मेरी जो वीडियो है जिसमें मैंने ये सारा कंसेप्ट क्लैरिटी का दिया हुआ है, पूरा समझाया है अच्छे से, उसे मैंने सारा बताया है कि कौन कौन से मेथड हैं, कैसे यूज़ किया जाता है उन्हें। ठीक है, तो जो सीड जब किसान खेत में सीड डालते हैं तो उसके 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब वो जो है उसको ऐसे बिखेर देना। ठीक है, देखिए सीड सोइंग बाय ब्रॉडकास्टिंग, और एक होता है इनका सीड ड्रिल के थ्रू। ठीक है, तो सीड सोइंग बाय ब्रॉडकास्टिंग मतलब इसमें क्या होता है कि ऐसे ही सीड को हाथ में लिया और फेंक दिया, ऐसे करके चारों तरफ सीड फेंक दिए। तो उसमें एक दिक्कत ये होती है कि सीड जो है कहीं पर तो ज़्यादा गिर जाते हैं, कहीं पर कम गिरते हैं। ठीक है, इक्वल नहीं रहते। और एक होता है मेथड सीड सोइंग थ्रू सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल के थ्रू सीड को सो किया जाता है, तो बिल्कुल इक्वल ये सही तरह से बो दिए जाते हैं और सही तरह से ही पेड़ निकलते हैं इसके। ठीक है, तो ये 2 मेथड होते हैं सीड बोने के। सीड सोइंग बाय ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग में इसको बिल्कुल फेंक दिया जाता है सीड्स को, और दूसरा है सीड सोइंग थ्रू सीड ड्रिल, सीड ड्रिल के थ्रू सीड को जो है बोया जाता है। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कल्टीवेशन? कल्टीवेशन क्या होता है? द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड इज कॉल्ड कल्टीवेशन। जो फील्ड में जो क्रॉप ग्रो होती है उसको हम क्या कहते हैं? कल्टीवेशन कहते हैं। ये देखिए पिक्चर में आपको दिखाया है, इसमें किसान देख रहे हैं अपनी फसल को ग्रो होते हुए, तो ये कल्टीवेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कल्टीवेशन। सो फ्रेंड, दिस इज द वर्कशीट। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।